रूस में विरोध की चिंगारी पुतिन पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि पुतिन की सैन्य लामबंदी का रूस में जबरदस्त विरोध शुरू हो चुका है। कई जगह हिंसक झड़प हुई है। इसमें सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन से युद्ध लड़ने वाले पुतिन खुद गृह युद्ध में घिर जाएंगे। पुतिन का फैसला पड़ेगा रूस पर भारी। गृह युद्ध के चक्रव्यूह में फंसेंगे पुतिन। पुतिन के फैसले से रूस में त्राहिमाम। यूक्रेन पर हर हालत में जीत की जिद और खूंखार फैसले ने पुतिन की मुश्किलें उनके ही देश रूस में बढ़ा दी है। पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले से विरोध की आग में रूस जलने लगा है। रूस के दागिस्तान इलाके में पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले के विरोध में दोबारा प्रदर्शन हुए। दागिस्तान के कई शहरों में लोग पुतिन के फैसले के विरोध में सड़क पर उतरे। 100 से ज्यादा संख्या में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को जाम कर दिया। लोगों के प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस से हिंसक झड़प हुई। बताया गया कि झड़प के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। जो तस्वीरें आई उसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों को सड़क से खींचकर हटाती दिखी। दागिस्तान रूस का वो इलाका है जिसे लेकर दावा किया गया है कि इस इलाके के सैकड़ों सैनिकों ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अपनी जान गंवाई। अब आम नागरिकों को सेना में भेजने के फैसले ने दागिस्तान के लोगों को गुस्से में ला दिया है। पुतिन ने 21 सितंबर को राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर 3 लाख सैनिकों की लामबंदी का आदेश दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास करीब 20 से 25 लाख रिजर्व सैनिक हैं। हालांकि रूस का दावा है कि उसके पास 2.5 करोड़ लोगों की रिजर्व फोर्स है। लेकिन इस फैसले से रूस के कई शहरों में लोग खफा हैं। उन्हें लग रहा है कि पुतिन जानबूझकर लोगों को युद्ध में मरने के लिए झोंक रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन के इस फैसले का कई शहरों में विरोध शुरू हुआ। विरोध की ऐसी ही तस्वीरें रूस के एक और शहर से आई, जिसमें विरोध के दौरान औरतों और पुलिस अधिकारी में जोरदार झड़प हो गई। उधर यूक्रेन की तरफ से भी दावा किया गया कि पुतिन के फैसले का रूस में जबरदस्त विरोध हो रहा है। विरोध में लोगों ने 11 सैन्य ठिकानों में आग लगा दी। 6 इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया। पुतिन हर हालत में यूक्रेन पर जीत हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए एक तरफ उन्होंने सैन्य लामबंदी का फैसला लिया, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में जनमत संग्रह कर रहा है। इन दोनों फैसले का एक ही मकसद है कि वो यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों को रूस में शामिल करना चाहते हैं। साथ में युद्ध में सैनिकों को हुए नुकसान की भी भरपाई करना चाहते हैं। लेकिन उनका फैसला उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। रूस और यूक्रेन में युद्ध के बीच अमेरिका ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। बेलारूस की सीमा से करीब 500 किलोमीटर दूर लाटविया में अमेरिका ने अपने घातक हथियार हिमार्स को तैनात कर दिया है। नेटो देशों के साथ युद्ध अभ्यास में अमेरिका ने हिमार्स हथियार की ताकत दिखाई है। यानी साफ है कि एक तरफ पुतिन नेटो देशों को सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका नेटो के देशों के साथ मिलकर रूस पर पलटवार की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका करेगा पुतिन पर प्रहार। ज़ेलेंस्की का बदला लेंगे बाइडेन।
देशों के साथ अमेरिका की तैयारी। एक तरफ यूक्रेन और रूस में घातक जंग चल रही है। रूस के गोला बारूद यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना के पसीने निकाल दिए हैं। यूक्रेन की सेना के पलटवार से रूस की सेना पूरी तरह से पस्त है। उन्हें बड़े नुकसान का दावा किया गया है। इस बीच अमेरिका ने रूस को उसी हथियार से घेरना शुरू कर दिया जिस हथियार के दम पर यूक्रेन ने रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बेलारूस से करीब 500 किलोमीटर दूर लातविया में अमेरिका ने घातक हथियार हाइमार्स की तैनाती कर दी। नेटो देशों के साथ अमेरिका ने हाइमार्स हथियार के साथ युद्धाभ्यास किया। रूस और यूक्रेन जंग के बाद नेटो के कई सहयोगी देश पुतिन के रडार पर हैं। ऐसे भी पुतिन पहले से ही नेटो देशों को यूक्रेन युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दे चुके हैं और यही वजह है कि नेटो देश रूस के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अपने खतरनाक हथियार से पलटवार की तैयारी में है। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद लातविया लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, जिसमें अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। हाइमार्स वही हथियार है जिसे अमेरिका ने युद्ध के दौरान यूक्रेन को दिया, जिसने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। हाइमार्स जैसे रॉकेट लॉन्चर के दम पर ही यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना के ठिकानों पर ऐसा कहर बरपाया कि युद्ध की पूरी तस्वीर ही बदल गई। हाइमार्स के बाद अब नासाम नाम का महाशक्तिशाली हथियार भी यूक्रेन की धरती पर पहुंच चुका है। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल रक्षा कवच की बदौलत कीव एक सुरक्षित किले में तब्दील हो जाएगा। जाहिर है जिन चुनौतियों को रूस ने यूक्रेन में खड़ा किया है, अब वही चुनौतियां रूस के सामने खुलकर आ रही हैं। एक ओर जहां सैन्य लामबंदी वाले बयान से रूस अपने घर में घिर चुके हैं, वहीं अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद के लिए आगे आकर रूस पर दबाव बना रहा है। रूस से जारी जंग के बीच अमेरिका का हिमार्स रॉकेट सिस्टम यूक्रेन के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है। हिमार्स एक बेहद ताकतवर हथियार है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के लिए दिए हुए हिमार्स ने रूसी ठिकानों पर भारी तबाही मचाई है, क्योंकि हिमार्स एक हाईटेक और हल्का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसे 1970 में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने विकसित किया था। अमेरिका ने जो हिमार्स यूक्रेन को दिए हैं उनकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर तक है और इतना ही नहीं, हिमार्स को ऑपरेट करना काफी आसान है, यानी इसे छोटा चालक दल भी ऑपरेट कर सकता है और इसके अलावा इसे सिर्फ 1 मिनट में दोबारा लोड किया जा सकता है। इस रॉकेट सिस्टम की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और ऊंचाई 3.2 मीटर बताई गई है। यूक्रेन के खार्किव में हमले के वीडियो सामने आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के हमले में एक इमारत में आग लग गई है और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। देखिए तस्वीरें भी उसकी सामने आ गई हैं। दरअसल यूक्रेन के खार्किव में हमले के वीडियो तो सामने आ ही रहे हैं। अब दावा ये हो रहा है कि रूस के हमले में ये जो इमारत इस वक्त आप देख रहे हैं इसमें आग लग गई है। तो यूक्रेन की तबाही का फुल प्रूफ प्लान रूस की तरफ से बनाया गया है, जिसकी तस्दीक यूक्रेन करता हुआ दिख रहा है। तो हमले का वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये इमारत तस्दीक करती है यूक्रेन में उस तबाही बर्बादी के मंजर की, जिसकी पूरी तैयारी रूस की तरफ से की गई है। और ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि ये रूस की तरफ से जो हमला हुआ है उसमें इस इमारत में आग लगी है, जिसमें धू धू कर आप देखिए धुएं का गुबार निकल रहा है और आग के